हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिको कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है 2021 में, यानी कि इस साल आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपके साथ होने वाला है। तो हम सारी चीज़ों में देखेंगे, लव लाइफ, करियर, ओवरऑल कि आपके इस ईयर में क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्या क्या अचीवमेंट्स आपको मिल सकते हैं, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे गाइस। सो आज आपको आपके बर्थ डेट चूज़ करना है, आपको अपना जन्म तारीख सिलेक्ट करना है। ओके, सो अगर आपका बर्थ डेट या जन्म तारीख जो है वो 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज करना है। और अगर आपका बर्थ डेट या आपकी जो जन्म तारीख है वो 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पायल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपकी बर्थ डेट कौन से ग्रुप में, कौन से पायल में मौजूद है। ग्रुप 1 पायल 1, ग्रुप 2 पायल 2, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर जिनका बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 31 हैं। देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या होगा इस ईयर, आपके भाग्य में क्या लिखा है इस साल। ओके, देखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग। द वर्ल्ड साइंस में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द हैंग्ड मैन, ओके, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ। ओके, ये कार्ड आया था उससे पहले भी ना। ओके, सो मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, फिर मैं अच्छे से रीडिंग करके बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, साइंस भी बताऊंगी। ओके, पेशेंस, सक्सेस, ब्रेक थ्रू, वी आर द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो जो साइंस आपके हो सकते हैं वो है, यहाँ पर सारे साइंस मौजूद है वैसे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन में हमारे पास है पाइशियस, स्कॉर्पियो। ओके, या एंड एयर साइन में हमारे पास एक्वेरियस है। ओके, या सो ये कुछ साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ज़्यादातर। सो बताती हूँ मैं आप लोगों को कि आपकी डेस्टिनी में इस साल क्या लिखा है, क्या होने वाला है आपके भाग्य में। सो गाइस, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है वो ये है विद द हैंग्ड मैन एंड द टावर। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में हो सकता है बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, हो सकते हैं रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों के पास रास्ता है, आप लोगों को पता है कैसे चीज़ें करनी है, बट शायद कुछ आपके फेवर में इस वक्त नहीं हो रही है। ओके,
हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे थे इस न्यू ईयर में, एंड अभी न्यू ईयर स्टार्ट भी हो चुका है, फिर भी जो है चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। ओके, जैसे ये फर्स्ट मंथ है, तब भी आपको सफ़र करना पड़ रहा है मुझे जहाँ तक दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, डिवाइन की तरफ से ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपको हो सकता है पेन दे रही है, अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी दे रही है, एंड आपने जैसा चाहा वैसा सारी चीज़ें नहीं चल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी तरह के करियर पाथ में हो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एकदम सेटिस्फाइड आप अपने एनर्जी में नहीं हो, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है तो किसी के लव रिलेशनशिप में सेपरेशन या प्रॉब्लम्स आना, किसी के फैमिली इश्यूज आना, किसी के करियर में कुछ प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में अभी। और फिलहाल आप बहुत स्टक हो, आपको पता नहीं कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाएगी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आप कैसे चीज़ों को प्रोसीड करोगे, कैसे आपकी चीज़ें होंगी। बट मुझे दिख रहा है कि इस साल आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड है। ओके, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है आप लोगों की, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है। आप लोग तरह तरह की जगह में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन सेटल भी हो सकते हो, कुछ लोगों को अगर रिलोकेट होना था, शिफ्टिंग करनी थी, वो नहीं हो रही थी, वो होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, इसी साल कुछ मंथ्स के अंदर ही, एंड आप न्यू चीज़ों के बिगनिंग्स करोगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर डेथ है। तो जो टावर मोमेंट्स, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंटली हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही है, आपके बेनिफिट के लिए ही है, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इस ईयर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से जाओगे, इस ईयर आप न्यू न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, और इस ईयर आप डेफिनेटली ट्रैवल भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो सकता है इससे आप कुछ डिस्कवर करो। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एंड मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने बहुत कुछ लेसन्स लिया हुआ है, आप धीरे धीरे सीख रहे हो, आप लाइफ को समझ रहे हो, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को समझ रहे हो। ओके, सो न्यू साइकिल्स की बिगनिंग मुझे यहाँ पर बहुत जल्द होती हुई दिख रही है। मैं साइकिल्स नहीं कहूँगी, बल्कि मुझे आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड विद द पेशेंस एंड द सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो, या फिर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट हुआ किया हुआ है, या कुछ भी आपने जॉब किया हुआ है, कुछ भी चीज़ें हैं, या फिर हो सकता है कोई आपका एक रिलेशनशिप था या रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बट इन रिटर्न आपको मिला नहीं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, ठीक है। आप वेट करो कि आपने जो कर्म किए उसका फल आपको मिले। तो इस ईयर आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा, वो भी अच्छा फल मिलेगा। जो भी आपने अच्छा काम किया हुआ है इतने सालों से, इतने टाइम से, जो भी आपने चीज़ें की हैं, चाहे लोगों की मदद हो, चाहे अपने ऊपर फोकस करना हो, हार्डवर्क करना हो, एफर्ट्स डाले हों फैमिली में, रिलेशन में, हो सकता है किसी की मैरिड लाइफ में हो सकता है कि इनफर्टिलिटी का सामना आपको करना पड़ रहा था, हो सकता है आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी आपकी। तो मुझे दिख रहा है वो इश्यूज़ भी खत्म हो गए। अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हो, कंसीव के लिए, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप इस साल कंसीव भी करोगे, जो लोग मैरिड हो, जो लोग चाह रहे हो करना। बिकॉज मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि कंसीव कर पाओ, बट इश्यूज आए जा रहे थे, एंड आप लोग स्टक थे, आप लोग पेशेंटली वेट किए जा रहे थे। तो वो वेट ओवर होगा इस साल डेफिनेटली। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोगों की इच्छा है, जो लोग चाहते हो कंसीव करना, तो उनके लिए भी ये चीज़ हो जाएगी। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने जो भी अपने कर्म किए हैं, अपने एफर्ट्स डाले हैं, कुछ अच्छा कार्य किया है किसी भी चीज़ में, उसका फल इन रिटर्न आपको मिलेगा, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, ड्रॉपर्स हो, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग को एग्जामिनेशन क्रैक करना था, ओके, आप लोगों को कोई जॉब चाहिए था, आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना था, आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनना था, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। आपको इस ईयर डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, आपकी लाइफ बदल सकती है इस साल, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। ओके, एंड वो चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी, बिकॉज हो सकता है कि इस टाइम आप अभी जहाँ पर हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उस टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ नहीं हो सकती, आई एम नॉट डिजर्विंग, या फिर ये सब कैसे हो सकता है, ये एक सपनों की तरह है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, रियलिटी डिफर्स। लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो बदलाव है, ये जो सक्सेस है, वो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएगा, और इसी साल आएगा, इसी कुछ मंथ्स के अंदर ही आएगा। जैसे ही मुझे दिख रहा है कि जून बीतेगा, ठीक है, जून जुलाई बीतेगा, वैसे ही आपके लाइफ में रैपिड ग्रोथ होगा, अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस, नेम, फेम, अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन आपको मिलेगा मैक्सिमम लोगों के लिए। या फिर जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते थे, जिस स्टेबिलिटी पे आप पहुंचना चाहते थे, उस स्टेबिलिटी में आप पहुंचोगे। ओके, विद द ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रहा है
कि बहुत लोग आप लोगों में से ऐसे हो सकते हो कि जो लोग कोई एक कंडीशन से, कोई एक पैटर्न से निकलना चाह रहे थे। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से एक ही जगह पे वर्क किए जा रहे हो, एक ही जगह में जी रहे हो, आपको कुछ हटके करना था, आपको लाइफ में आगे बढ़ना था, लेकिन हो सकती है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फिर आप उस जगह से निकल के शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको जो करना है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटीज़ है, उसको आप कहीं ना कहीं सामने नहीं ला पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे चीज़ों को करोगे। तो लेट मी टेल यू, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप डेफिनेटली सारी चीज़ों को लांग जाओगे। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपको रोक रही है, कौन सी चीज़ें आपके लाइफ में बैरियर है। आप इससे वही करोगे जो आपका दिल कहेगा, एंड आप सारी तरीके के बाधाओं से मुक्त होगे। मुझे दिख रहा है आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ आएगा, एंड आप वही चीज़ करोगे जो आपके लिए सही होगा। ठीक है, इसके लिए आप ये नहीं देखोगे कि कौन आपके सपोर्ट में है, कौन आपके अगेंस्ट है। ओके, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टक एनर्जी में हो तो उससे आप निकलोगे डेफिनेटली कुछ ही मंथ्स के अंदर, क्योंकि द हैंगमैन है यहाँ पर, है ब्रेक थ्रू। ओके, तो कुछ ऐसा डिसीजंस आप लोगे, कुछ ऐसा आप अपने लिए करोगे जो हो सकता है आपने कभी नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ एंड ब्रेक थ्रू, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है मैरिड हो और अपने इन लॉज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, कुछ लोग अपने फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सकता है आपका मन कहीं और है लेकिन आप शादी कहीं और कर रहे हो, आपका मन कहीं और है, आप काम कहीं और कर रहे हो, या आपकी जो इच्छा है वो आप खुल के सबके सामने नहीं ला पा रहे हो। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहे हैं मुझे जो आप इस वक्त कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, बल्कि आप इस साल चाहे कुछ भी हो जाए आप वही करोगे जो आपके लिए बेटर होगा और जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगा भी। ओके, वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ओके, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हो, एंड साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फैमिली के साथ कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइफ है आपकी, ये जो ईयर है वो आपका बहुत अमेजिंग जाने वाला है। ओके, स्टार्टिंग से अगर आपकी ख़राब कुछ चल रही है अभी से, जो कि मुझे दिख रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सुधारने के लिए है, आपको ट्रांसफॉर्म आपके अंदर बदलाव लाने के लिए है, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ लोग के यहाँ पर मैरिजेस होते हुए मुझे दिख रही है, कुछ लोगों के फैमिली कनेक्शन अच्छे होंगे, किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं कि जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है उनके साथ आपकी न्यूज़ स्टार्ट होगी, उनके साथ आपकी स्टेबिलिटी आएगी, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है। कुछ लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएंगी, अबंडेंस आएगी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं इससे। तो आपके डेस्टिनी में इस साल यही लिखा है कि आपने जो भी कार्य किए हैं, जो भी आपने अच्छाई की है, ठीक है, उसका फल आपको मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है, पेशेंस रखा, वेट किया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी आपने दुख देखे हैं, अब आपका टाइम है सुख भोग करने का। ठीक है, तो ये साल आपका सुख भोग करने का है, और कहीं ना कहीं मिड जैसे ही बीतेगा, जून जुलाई बीतेगा, वैसे ही आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस और भी अच्छी तरीके से सोल लेवल पर फील कर पाओगे। कुछ लोग मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू भी जाओगे, कुछ लोग यहाँ पर हील भी होगे। ओके, हो सकता है आप लोगों के कुछ इश्यूज़ हैं, वुंड्स हैं जो आप लोगों को रोक रही है इस वक्त। आप लोग शायद कोई एक टॉक्सिक कंडीशन में, सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप लोग उससे मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ ही मंथ्स के अंदर मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी उससे आप मूव ऑन कर जाओगे। चाहे वो कितना भी अच्छा कनेक्शन रहा हो, चाहे वो कितना भी अच्छा जॉब रहा हो, लेकिन जो आपको टॉक्सिक फील होगा आप उसे हमेशा के लिए कट ऑफ कर दोगे अपनी ज़िंदगी से। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप एम्पलीफाई करोगे अपने इस साल में। ओके, सो या और भी हम कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे पास है एंजाइटी नंबर 18, थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल, और एक कार्ड देखेंगे हम, डोर टू वैल्यू नंबर 31। ओके, सो सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आपको जो है इस साल थोड़े से एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं या प्रेजेंटली हो रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो कुछ और रहा है, और ऐसा आपके साथ हो सकता है कि जो आपने चाहा नहीं हो वो आपके लिए बेटर निकले। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक जगह काम कर रहे हो, एक चीज़ में वर्क कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो यूनिवर्स आपको दूसरा चीज़ प्रोवाइड करेगी जो आपके लिए बेटर होगा। तो वो चीज़ होता है कि आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, या फिर फिलहाल आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टेंशन वाला पीरियड आपका रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं मुझे, बस मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा टेंशन ले सकते हो, ज़्यादा वरीड रह सकते हो। ओके, बिकॉज आपके जो ये जो ईयर होने वाला है बहुत ज़्यादा लाइक हलचल वाला होने वाला है। ठीक है, इधर जाना उधर जाना,
ये वो करना, ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है। विद द थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुल मुझे दिख रहा है कि अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम इश्यूज थे, अगर आपको लगता था कि आप किसी चीज़ के लिए इनफ डिजर्विंग नहीं हो या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपने पावर में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हील होंगी। आर्कएंजल चैमुल आपकी हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं आपके जो सेल्फ स्टीम इश्यूज है वो हटेंगे, इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी है वो हटेंगे, ओके। और कोई भी इश्यूज हैं जो आपको लेट डाउन करती थी वो कहीं ना कहीं ठीक होंगे आपके, ओके। तो इस चीज़ पे आप कहीं ना कहीं वर्क करोगे और अचीव करोगे। फिर है डोर टू वैल्यू। तो मुझे दिख रहा है कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, चाहे आपका लवर हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड्स हो, सोसाइटी में कोई भी हो, तो वो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। बिकॉज आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड थे तो आप लोगों को जॉब मिलेगी, बिजनेस मिलेगा, कुछ भी हो, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो वो चीज़ हील होंगी। एंड कहीं ना कहीं लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इस साल, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ नेम फेम तो आपको मिलने ही वाला है। और लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, जो वैल्यू शायद आप अभी लैक करो या फिर अभी आपको लग रहा है कि आप किसी भी चीज़ के लिए डिजर्विंग नहीं हो, कोई आपको समझता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मुझे दिख रहा है कि बाहर के लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपको पसंद करेंगे, आपको एडमायर करेंगे, ठीक है, आपको वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही है। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड देखते हैं। सो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपका ये साल। बहुत सारे विशेष आपके पूरे होंगे, जो जो आपने शायद अभी तक आपके पूरे नहीं हो रहे थे, आप रुके हुए थे बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से काम किए जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब वो चीज़ होने वाला है। डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 12, 18, 37, 31, 15, 5, 7, 6, 10, ओके। देख लेते हैं हम आपके लिए गाइडेंस। तो हमारे पास है मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड टू बी हर्ड। तो मुझे लग रहा है इस साल आप किसी की भी जो चीज़ें हैं अपने दिल में नहीं रखोगे, जो भी आपके सामने आएगा आप एक्सप्रेस कर दोगे। और जहाँ पे आपको लगेगा कि ये आपको सर्व नहीं कर रही है, ये आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप वहीं से कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपसे लोग इस साल ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, आपके लवर्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएंगे इस साल अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम थे। और मुझे नहीं लग रहा है कि आप बोझ ढोगे किसी भी चीज़ का, आपको जो लगेगा आप एक्सप्रेस कर दोगे और आप रिलीज कर दोगे अपने सारी चीज़ों को जो आपको कहीं ना कहीं बर्डन दिला रही है, ओके। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन में भी हो सकते हो, मेडिकल एस्पिरेंट्स हो सकते हो, तो उनको भी सक्सेस मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हो या फिर मेडिकल फील्ड से हो, जॉब चाहिए था, ये सब मुझे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको सीट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ों में भी जो लोग जिस भी फील्ड में हो, नो मैटर, आप लोगों का होता हुआ मुझे सक्सेस मिलता हुआ आपका नजर आ रहा है, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर जिनका बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है। तो देखते हैं कि आपके भाग्य में इस साल क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी इस साल की क्या होने वाली है, ओके। ओके सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए आप लोग एंड अच्छा अच्छा सोचें। तो देख लेते हैं हम। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हो मुझे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, आप लोग वेट नहीं कर पा रहे हो जानने के लिए, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे एंशियस भी हो रहे हो कि पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा, थोड़ा डर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी किसी का। ओके हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आप लोगों को साइंस भी बताऊंगी गाइस, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द डेविल, ओके। फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। हमारे पास है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, वाओ, लेटिंग गो इन रिवर्स, और एक कार्ड देखेंगे हम, साइंस में आप लोगों को बताती हूँ गाइस। कंट्रोल, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है इनर वॉइस। ओके, तो जो साइंस आपके हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन भी है हमारे पास, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन ज़्यादा है हमारे पास, स्पेशली है। देन फायर साइन भी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जो ज़्यादा साइंस मौजूद है वो है हमारे पास पाइशियस, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा हेवीली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो गाइज, क्या होने वाला है आपका इस साल, आपकी डेस्टिनी में क्या है आपके भाग्य में इस साल। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो जो इस साल किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एंडिंग करोगे, किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करोगे और मूव ऑन हो जाओगे अपने लाइफ में, जो आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हो। कोई ऐसे सबके लिए नहीं है, जिनको पता है कि ऑलरेडी उनका रिलेशनशिप, उनका पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक है, उनको पेन देता है, हर्ट करता है, ओके, अब्यूजिव है, वैसे टाइप के कनेक्शन से हो सकता है कि आप बहुत अटैच्ड हो। आपको पता है कि ये इंसान जो है वो आपको कभी प्यार नहीं दे सकता, या फिर ये इंसान से अगर आप इनके साथ रहोगे तो आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन आप इस साल उसी कनेक्शन को छोड़ पाओगे जो चीज़ आप अभी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोग किसी भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से लेट गो करोगे, ठीक है, इस साल, जो आप लोग बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अटैच्ड हो, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपका नज़र आ रहा है। दूसरा चीज़ जो ये दिख रहा है मुझे, हो सकता है कि आप सेपरेशन से जा रहे हो, किसी के साथ आपकी ब्रेकअप हो चुकी है, ओके, एंड आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। नॉर्मल कनेक्शन हो सकता है, मैरिड लाइफ हो सकता है कनेक्शन था किसी के साथ, एंड आपकी सेपरेशन हुई, एंड आपको विश्वास नहीं रहा कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में, आपने बहुत वेट कर लिया, एंड आपको ऐसा लगा भी कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे। तो ये इंसान मुझे आपके लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग सेपरेटेड हो, जो लोग की इमोशनल कनेक्शन अच्छी है, मैं बता दूं, ठीक है, जो लोग अच्छे कनेक्शन में थे, कोई किसी को अब्यूज़ नहीं करता था, लेकिन सेपरेशन हो गया था, उनके लिए मैं बता दूं वो इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली लौटेंगे, अनएक्सपेक्टेडली उनका कम्युनिकेशन आपको इस साल मिलेगा और उनके साथ आपकी जो है कनेक्शन आगे बढ़ेगी, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। और ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ज़्यादातर लव लाइफ में, कि आपके लाइफ में इस साल बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पास कम्युनिकेशंस आने वाले हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, लोग बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज आप करोगे इस साल, एंड बहुत प्रपोजल्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, पैशनेट कनेक्शंस ग्रो होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जिनके रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे थे, ठीक है, अगर मैरिड लाइफ में फिजिकल कनेक्शंस अच्छी नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई कोई स्पार्क नहीं था लाइफ में, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं आते थे, तो मुझे दिख रहे हैं कि ये सब ठीक हो रहा है। फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, अटैचमेंट बहुत बढ़ेगा, पैशनेट कनेक्शन बहुत आ रहे हैं आपकी तरफ। सो आपका इस साल जो है, जो लोग सिंगल हो या जो लोग न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है अमेजिंग होगा आपके लिए, बिकॉज बहुत प्रपोजल्स आपके आने वाले हैं इस साल, एंड इस साल आपके पैशनेट कनेक्शंस, पैशनेट रिलेशनशिप, पैशनेट पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं,
ठीक है, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा फायरी फील करो, जिनके साथ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लाइक आप एकदम व्हाट शुड आई से, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, लाइक बहुत इंजॉय करोगे। ओके, ये चीज़ क्योंकि मुझे हिंदी में वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत रिलेशनशिप्स के प्रपोजल्स आपको आएंगे, बहुत लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बहुत फ्रेंड्स आपके बनेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर दोगे, ठीक है। कोई पेन अगर आपके हैं, अगर कोई रिलेशनशिप लाइक आपको सर्व नहीं कर रहा था, आपको पेन दे रहा था, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, तो आप उससे लेट गो करोगे और उस चीज़ को अपनाओगे जो आपको आपके लाइफ में इंथुजियाज़म एनर्जी देती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लव लाइफ में आपके होते हुए नज़र आ रहा है। यस, डेफिनेटली। एंड बट आपको थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना है लव लाइफ में, बिकॉज आपको प्रपोजल्स बहुत आ सकते हैं, बट हो सकता है कि जो भी प्रपोजल्स आएँ वो ज़्यादातर पैशनेट हो, अट्रैक्शन की वजह से हो, ठीक है, फिजिकल कनेक्शंस की वजह से हो। सो इफ़ यू आर ओके विथ इट देन इट इज़ फाइन। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एंड बहुत ज़्यादा एक सीरियस रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए डेट करना चाहते हो, शादी वगैरह के लिए डेट करना चाहते हो, तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत पैशनेट एनर्जीज आएंगी, जो भी प्रपोजल ज़्यादातर आएंगे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो आपको सोच समझ के ही एक्सेप्ट करना है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो इस साल, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए ओके हो। ओके, ये चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आप जो हो, आप बहुत चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, आपके लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, बहुत ज़्यादा ये करना वो करना, ठीक है, जैसे पायल 1 में आया था, इससे पूरा अपोजिट रीडिंग आई है यहाँ पर। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी लाओगे अपने दिलो दिमाग में, ठीक है। आप हमेशा क्लियर रहोगे कि आपको एक रिलेशनशिप से क्या चाहिए, आपको अपने करियर में क्या चाहिए, आपको खुद आप अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहते हो आगे चल के, आप अपने फैमिली के लिए करना क्या चाहते हो। तो जो भी चीज़ें हैं ना, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक क्लैरिटी लाओगे इस साल जो है आपका पूरा बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन पे जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियाँ की या आपके साथ गलत हुआ, जो भी चीज़ें हैं वैसे वैसा, लेकिन इस साल जो है डेस्टिनी आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाएंगी, और ये रियलाइजेशन जो है वो आगे चल के आपके आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो ये साल कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोल के साथ कनेक्ट होगे, आपके अंदर बदलाव आएगा, आप रियलाइज़ करोगे, आपके अंदर अवेयरनेस आएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप रिकंसिडर करोगे हर एक चीज़ को, आप अपने अंतरात्मा को डिस्कवर करोगे, उसकी पहचान को आप डिस्कवर करोगे, ठीक है। और सारी चीज़ों को आप छोड़ दोगे जो आपके लिए नहीं बना है, या फिर जो आपको आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। जो हो सकता है अभी आप उसी चीज़ में पकड़े हुए हो सकता है कि आपके लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है। विद द 5 ऑफ कप्स आपको वही चीज़ दिख रही है जो आपके हाथ से चला गया है, या फिर जो आपके लिए है ही नहीं, और पीछे जो चीज़ है बाकी वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। तो इस साल वो चीज़ आपको नज़र आएगी, उस चीज़ से आप फोकस करोगे, उस चीज़ पे आप ध्यान दोगे, रैदर देन वो सारी चीज़ों से जो आपको ड्रेन करता है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप जो हो ना, आप चार्ज लोगे अपने लाइफ का। आप हो सकता है बहुत लोग ऐसे कनेक्शन में हो, या बहुत लोग ऐसी मैरिड लाइफ जी रहे हो जहाँ पे आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको डोमिनेट किया जाता है, या फिर आप ऐसे एक फैमिली में जी रहे हो, नार्सिसिस्टिक फैमिली में जी रहे हो, जहाँ पर आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको अपने मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता है, आपको ढंग से जी नहीं पाते हो आप ढंग से, ठीक है, आपको बहुत चेंज महसूस होता है। तो उस चीज़ से भी आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोल से बहुत कनेक्ट हो जाओगे, और आपकी डेस्टिनी आपको एक ऐसा एक वर्ल्ड आपको दिखाएगी इस साल, जो हो सकता है आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया है। सिर्फ बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, या बहुत लोगों को हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा, आपकी जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो, एक्टिवेट हो, एंड आप बहुत अलग तरीके से फील कर पाओगे, बहुत अलग तरीके से सोच पाओगे, और आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो इस साल, ठीक है। तो किसी भी तरह का आप बुलशिट किसी का भी नहीं लोगे, किसी भी तरह की आप चीज़ें नहीं करोगे जो लोग आपसे कह रहे हों, ठीक है, किसी के अंडर आप काम नहीं करोगे। तो मुझे लग रहा है आप अपना लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लोगे, ठीक है, और आप अपने लाइफ को खुद कंट्रोल करोगे, और अपने आप को भी कंट्रोल करोगे। किसी के यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों की एडिक्शंस हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी तरह के एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग,
ठीक है, या किसी भी तरह का एडिक्शंस बहुत तरह के होते हैं। एक बैड लाइफस्टाइल, ठीक है, दूसरों की बातें सुनना, उनके अकॉर्डिंग चलना, खुद का नहीं सुनना, लेजीनेस, ठीक है, फिजिकल कनेक्शंस रखना, ठीक है। तो ये सब जो एडिक्शंस है, आपको पता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ एडिक्शंस है जो आपको लेट गो करनी है। शायद उस पर आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे एंड उसे भी आप लेट गो करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ओवरऑल आपकी जो इस ईयर है, डेस्टिनी है, ये आपको बहुत कुछ समझाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, आप बहुत कुछ समझ पाओगे, रियलाइज कर पाओगे और सही रास्ते पे आप कदम रखोगे, ठीक है। इस साल मुझे आपका रियलाइजेशन मोड नज़र आ रहा है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनेंगे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपके होंगे, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आपको मिलेंगे, आप अपने पैशन पे वर्क करोगे, आप अपने दिल की सुनोगे, आप वही करोगे जो आपका दिल कहेगा, ठीक है। तो हम और भी कार्ड्स थोड़ा देखते हैं। द थिंकिंग वुमेन नंबर 47। नंबर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 8, 5, 88 हो सकता है आपको बहुत दिखता हो या दिखेगा जब आप सही रास्ते पर होंगे। 7, 4, 11, 12, 21। ओके, द गार्डन इन द गेट नंबर 30 और एंड हमारे पास है यहाँ पर एक्शन। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली आप जो हो, आप उसी रास्ते पर जाओगे जहाँ पर आपकी खुशियाँ मौजूद हैं। आप डेफिनेटली एक्शन लोगे। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, जो लोग ऑलरेडी नहीं मिले हो अपने ट्विन फ्लेम से। ओके, एंड जो लोग के हो सकता है कि ट्विन फ्लेम आप लोग जर्नी में ऑलरेडी हो, उनके साथ सेपरेशन था, सब कुछ अच्छा था लेकिन सेपरेशन हो गया, वो इंसान आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, ठीक है। और आप एक्शन लोगे, डेफिनेटली अपने लाइफ का आप लीड करोगे इस ईयर एंड आप उसी रास्ते पर जाओगे जहाँ पर आपकी खुशियाँ मौजूद हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपकी खुशियाँ किस तरफ है, लेकिन हो सकता है कि आप एक जगह में फंसे हुए थे, आप एक ही पेन में फंसे हुए थे। तो आप उसी राह पर चलोगे जहाँ पर आपकी खुशियाँ हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ हासिल होगा। और कहीं ना कहीं ये जो साल है वो आपका एनालाइज में जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करोगे, सोल लेवल पर सोचोगे, फील करोगे। हो सकता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने आइडियाज़ को कहीं पर काम में लगाओ, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप किसी वर्क में लगाओ एंड हो सकता है कि आप मोटिवेशन वगैरह में भी जाओ, किसी को मोटिवेट करने, इनकरेज करने, ठीक है, या किसी को टीच करो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को काम पर लगाओगे इस साल, और जो चीज़ हो सकता है कि आपको इन लेटर सक्सेस दे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। 30, 17 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस साल आपके लिए वही होगा जो आपके लिए बेटर है एंड आप खुद उसके लिए डिसाइड करोगे। ओके, मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेडली होगा, कहीं ना कहीं आप खुद डिसीजन लोगे। ओके, तो हमारे पास है सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है कि इस साल जो है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। हो सकता है आपको इंसाइट्स मिले, हो सकता है आप स्पिरिचुअली वर्क करने लग जाओ, हो सकता है कि आप प्रेडिक्शन देने लग जाओ, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं इंटरनली गाइडेंस मिलेगा, आपका सोल खुद आपको गाइड करेगा कि आपको किस रास्ते में चलना है। हो सकता है बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा लोगों से आपको चीटिंग मिल रहा था, आपको पेन मिल रहा था, तो वो सब कहीं ना कहीं ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइन लाइट आपको नज़र आएगी अपने अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट में, और आप सही रास्ते पे वर्क कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इस साल आपका पूरे तरीके से फोकस पर जाएगा, एनालाइज में जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा, अवेयरनेस में जाएगा एंड अपनी चीज़ों को अपने पावर में लेने में जाएगा। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।